अमंगलहारी द्रुवहु सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवने अमंगलहारी द्रुवहु सुदशरथ अजर बिहारी। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देव। कल कथा बताई थी, सिया जी ने राम जी की माला पहनाई। आज की कथा आगे से शुरू होती है। अब परशुराम जी आते हैं और परशुराम जी कैसे आगे की कथा, प्रभु राम की आगे की कथा सुनाई जाएगी। जय श्री राम। अमंगल भवन अमंगलहारी द्रुवहु सुदशरथ अजर बिहारी। परशुराम जी को तो आप सभी बोलते हैं, क्रोध में बोल रहे हैं। सारे राजा व्याकुल हो गए। जब सब व्याकुल हो गए, जनक जी भी घबरा गए, वहाँ के सब लोग घबराने लगे, तो फिर राम जी आगे बढ़ के बोले, हरि मंगल भवने अमंगलहारी द्रुवहु सुदशरथ अजर बिहारी। नाथ सहम धन बंजन हारा होय कोई एक दास तुम्हारा। आयुष काहे कहिए किन मोही सुन रसाय बोले मोने कोई। हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। ये सुनकर क्रोधी मुनि ऋषाकर बोले, हर सेवक सोजो कर शिव काई। हर करनी कर करिए लड़ाई। सुनहु राम जय शिव धन तोरा। सहस बाहु समसो रिपु मोरा। रिपु माने शत्रु। सहस बाहु समसो रिपु मोरा। सेवक तो वो है जो सेवक का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वो सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। सो विल गाओ विहाय समाजा। नत मारे जहे हैं सब राजा। सुने मने बचन लखन मुझसे काने। बोले पर सुधर ही अपी माने। ये वो समाज छोड़कर अलग हो जाए, वो जिसने भी शिव जी के धनुष को तोड़ा है, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मन ही मन में हंसने लग गए और कैसे कह रहे हैं, और बहुधनी तो होरी रे लड़काही। धुनई बोल दिया। अब तक तो शिव जी का धनुष बोल रहे थे और अब लक्ष्मण जी ने धुनई बोल दी उसको, धनु। अरे बहुधुन ही तोरी लड़काही वाई कबहु न असरिस कीन गुसाई। ये धन पर ममता के हेतु सुन रिसाई के भ्रग कुल केतु। हे गुसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी दुनिया तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इस धनुष पर इतनी ममता किस कारण से? ये सुनकर भृगवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर, गुस्सा होकर बोलने लगे। कैसे बोले, रे नृप बालक कालवश बोलत तो ही न संहार। धनी समत्र प्रारधन विदित सकल संसार। सियावरे राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवने अमंगलहारी द्रुवहु सुदशरथ अजर बिहारी। वे नृप बालक, अरे राजपुत्र, काल के वश होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का ये धनुष तुझे धुनी समान दिखाई दे रहा है। अरे फिर लक्ष्मण जी कैसे बोले और मुस्कुरा गए। अगर कोई चिढ़ रहा हो और उसके सामने मुस्कुराए तो फिर वो कैसा होता है? ऐसा ही होता है, सुनिए। लखन ने कहा
हंस हम रही जाना, स्वामी लखन ने कहा, हंस हम रही जाना सिया रामा, सुनहु देव सब धनुष समाना सिया रामा, काछत लाभ जून धन तोरे सिया रामा, देखा राम नयन के ही बोरे सिया रामा, अरे छुबत टूट रघुपत है न दोषु सिया रामा, मुन बिन काज करे हूँ कतिरो सिया रामा, बोले चित ही परस की ओरा सिया रामा, रेसट सुने हैं सुभावना मोरा सिया रामा। लक्ष्मण जी ने हंस करके कहा, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक ही से होते हैं, पुराने धनुष को तोड़ने में क्या हानि लाभ, श्री राम जी ने तो इसे नवीन के धोखे में देखा था, फिर ये तो छूते ही टूट गया, इसमें रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं है। मुनि आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं। परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना है। और कैसे बोले, बालक बोले बदौना तो ही, केवल मुन्ने जड़े जाने हैं मोही, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्वविदित क्षत्रिय कुल द्रोही, भुजबल भूमि भूप बिन कीनी, विपल बहार मह देवन दीनी, सस बाहु भुज छेदन हारा, परस विलोक महीप कुमारा, मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, बालक बोले बधऊ नाहे तो ही, मैं तुझे बालक समझकर नहीं मारता हूँ, केवल मुन जड़ जान ही मोही, तू केवल मुझे मुनि ही जान रहा है। बालक बोले बधऊ नाहे तो ही, केवल मुन जड़ जान हूँ मोही, बाल ब्रह्मचारी अत कोही, विश्वविदुत क्षत्रिय कुल द्रोही, क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में मैं विख्यात हूं, सब कोई जानता है। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वियों को राजा से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, शेषबाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। मातु पिते जन सोच वच करस महीप किशोर, गर्भ के अरवक दलन परस मोरी, अति घोर सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनिय मंगल हरि सिया रामा, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी सिया रामा। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के वश ना कर, मेरा फरसा बड़ा भयानक है, ये गर्वों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। फिर लक्ष्मण जी कुछ बोल देंगे। और बहस लखन बोले मृदुवानी, अहो मुनीस महारे बटवानी, पुन पुन मोई दिखाए कुठारो, चति उड़ावन फूक पहाड़ो। बहस लखन बोले मृदवानी, बहस सुनते हुए लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, अहो मुनीस महाभटिवानी, मुनि सर आपको तो बड़ा भारी योद्धा समझते हैं। पुन पुन मोई दिखाव कुठारो, चति उड़ावन फूके पहाड़ो। बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फरसा दिखाते हैं और समझते हैं कि फूक के मारने से पहाड़ उड़ जाएगा। यहाँ कुमत बढ़िया एक उसका वृक्ष का नाम होता है, जिससे उंगली दूर से ही छुपा दो तो मुरझा जाती है। यहाँ इसकी उपमा दी हुई है लक्ष्मण जी ने कि उंगली दिखाते ही वो मुरझा जाती है, उस पेड़ पे वो रख देते हैं। यहाँ कुमत बड़ी यहाँ कोई नाही, ते तर्जन ही देख मर जाही, देखी कुठार सरासन बाना सिया रामा, मैं कुछ कहा सहती अभिमान सिया रामा। यहाँ कोई कुमड़े की बतिया छोटा कच्चा फल नहीं है जो तर्जनी सबसे आगे की उंगली को देखते ही मर जाएगी। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था।
भृग सुत समझ जने हु बिलो की, जो कुछ कहे ओ सहे और सिरो की। सूरी में सूरी हर जनी और गाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। भृगवंशी समझकर और यज्ञोपव देखकर तो कुछ आप कहते हैं, उसे मैं क्रोध को रोक कर सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल की वीरता नहीं दिखाई जाती है। लक्ष्मण जी ने बोले, जो आप इतनी बात कर रहे हो तो आपका ब्राह्मण का वेश देखकर मैं आपको सह लेता हूँ। फिर क्या बोले, बंधे पापी अपि कीरति हारे, मारत हूँ पह पर तुम्हारे। कुटकुलस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊँ धन्य बान कुठारा। क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है, इसीलिए आप मारें तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्र के समान है। धनुष, बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। खोटी कुलस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धने बान कठारा। तुम जो ये कुठार धनु रखे हुए तो बेकार है, आपके तो वचन ही इनसे ज्यादा हैं। जो बिलोकी अनुचित कहे क्षमा महामुन धीर, सुन सरोस भृगवंश बोले गिरा गंभीर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगलिहारी, द्रबहु सुदशरथि अजर विहारी। इन धनुष्मान और कुठारों को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा है तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। सुनकर भृगवंशी परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी से बोले। फिर क्या बोले, अभी मैं नहीं मान रहे। और कौशक सुनहु महंद यह बालक, कौशक, कौशक माने वशिष्ठ, वो विश्वामित्र जी। कौशक सुनहु महंद यहु बालक, कुटल काल बस निज कुल घालक। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अवधि असंकु। हे विश्वामित्र सुनो, ये बालक बड़ा ही कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश होकर ये अपने कुल का घातक बन रहा है। ये सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। ये बिल्कुल उद्दंड, मूर्ख और निडर बच्चा है। काल का हो हन छन माही, कहे पुकारे खोर मोहि नाही। तुम हटकऊं जो चाहे वो उबारा, कहे प्रताप बल रोषि हमारा। अभी क्षण भर में इस काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूं, फिर मुझे दोष नहीं है। यदि तुम इसे बचाना चाहते तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतला कर इसे मना कर दो। लखन कहे मन सुजस तुम्हारा, और लक्ष्मण जी ने फिर एक बाण मार दिए। फिर कही, क्या कही, लखन कहे मन सुजस तुम्हारा। तुम्हारे इसको तो तुम ही जानते हो, तुम्हें अचति को बर नहीं पारा। और को किसी को कहने की जरूरत नहीं है। अपने मुंह तुम्हें आपन करनी, बारी अनेक बहाती बहु बरनी। आपने अपने मुंह से ही अपनी करनी अनेक बार अनेक प्रकार से बता दी। अब और को करने की क्या जरूरत है। आपने तो अपने मुंह से ही बता दी कि मैं ये हूं, ये हूं, ये हूं। ने संतोष ते पुण्य कछ केहू। फिर लक्ष्मण जी बोला, अगर अभी कोई और संतोष नहीं है। ने संतोष ते पुण्य कछ केहू, जन रिस रोक दुसे दुख सेहू। अपने दुख को सहन मत करो। और कुछ मन में आ रही है तो कह दो। ने संतोष ते पुण्य कछ केहू, जन रस रोक दुसे दुख सेहू। वीर वृत्ति तुम धीर अछोवा, गारी देती न पावे हुसोवा। इतने पर भी संतोष ना हुआ हो तो फिर भी कुछ कह डालिए। क्रोध रोक कर ऐसा दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और क्षोभ रहते हैं, गाली देते शोभा नहीं पाते। सूर समर करनी करे काहे न जनावे, आप विद्यमान रन पाए रूप कायर। कते प्रताप सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगल हारी,
द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। सूरवीर तो युद्ध करनी करते हैं कहकर अपने को नहीं जनाते, शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर भी अपने प्रताप की डींग मारा नहीं करते हैं। जो तुम्हें करना है वो करिए। तुम तो काल हाँक जन लावा, बार बार मोहे लागे बुलावा। सुनत लखन के वचन कठोरा, परस सुधार धरहु करि घोरा। आप तो मानव कालों को हाँक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक परसे को सुधार कर हाथ में ले लिया। और कैसे बोले, अब जन दे दोष मोहि लोगु। अब कोई मुझे दोष मत देना। अब जन दे दोष मोहि लोगु, कटुवादी बालक बध जोगु। वध करने के योग्य, कटु बोलने वाला, कटुवादी बालक बध जोगु। बाल बिलोक बहुत में ही बाँचा, अब ये मरण हारी बही साचा। बालक बन के मैंने इसे कई बार छोड़ दिया, अब तो ये मरने को ही तैयार हो रहा है। अब सुनो फिर, कौशिक कहा अच्छा मैं हूं अपराध। विश्वामित्र जी बोले, कौशिक कहा अच्छा मैं हूं अपराध। बाल दोष गुण गुण है न साधु। बालक के दोषों को साधु संत माता पिता गिनते नहीं है। कर कुठार में अकुरन को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। विश्वामित्र ने कहा अपराध क्षमा कीजिए, बालक के दोष और गुणों को साधु लोग नहीं गिनते हैं। परशुराम जी बोले, तीखी धार का कुठार में दया रहत और क्रोधी और ये गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने। उत्तर देत छोड़े हूँ बिन मोरे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। उत्तर देत छोड़ूं बिन मारे। उत्तर दे रहा है फिर भी तुम्हारे मारे नहीं मार रहा हूं मैं। केवल कौशिक सील तुम्हारे। विश्वामित्र जी तुम्हारी ही कारण मैंने छोड़ रहा हूं, नहीं तो अभी तक तो मार ही देता। नत एकाठ कुठार कठोरे, गुरी उरन होते हूँ श्रम थोरे। उत्तर दे रहा इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे सील प्रेम से नहीं तो इसके कठोर कुठार से काट कर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से ऋण मुक्त कर देता। गाद सून के हृदय हस मुने हरे सूज, हमें खांड न ऊख में अजय न भूजे अबूझ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवने मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजरे बिहारी। और विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, अपने आप में मुनि को हरा ही हरा समझ रहा है, यही दिखाई दे रहा है। अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं और पहचान नहीं पा रहे, किंतु ये लोहे में केवल फौलादी बनाए हुए ऊख की खांड नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है, मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। कहु लखन मूल सील तुम्हारा सिया रामा, को न जाने विदुत संसारा सिया रामा। लखन जी फिर बोलने लगे, कहु लखन मुने सील तुम्हारा, तुम्हारा सील को तो दुनिया जानती है। कौन जान विदित संसारा, संसार में कौन नहीं जानता है। मात पिते और हन बहनी के, गुरु ऋण रहा सोच बड़े जी के। आप माता पिता से तो अच्छी तरह ऋण घोर ही रह गए हैं, अब गुरु का ऋण रहा है जिससे जी में बड़ा सोच लग रहा है। माता के ये पिता के कहने पे उन्होंने अपनी परशुराम जी ने माता जी का सिर काट दिया, तो वो बात की बात कह दी है। सोजन हमरे माते काठा, दिन चल गए ब्याज बड़े बांठा। अब आनऊ व्यवराहूं बोली, तुरंत देव में थैली खोली। वह मानो हमारे ही मत्थे कड़ा था, बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाला बुला लाइए तो मैं तुरंत थैली खोलकर दे दूं। अरे फिर कठिन वचन बोल दिए। लखन जी मान नहीं रहे, छोटे कुंवर बड़े शैतान है, मान नहीं रहे।
सुन कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। अब सब सभा पूरी हाय हाय करने लगी, अरे लक्ष्मण जी नहीं मान रहे। भृगुकुर परस दिखामे मोही, विप्र विचारे बचऊ नृप दोही। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी कुठार संभाला, सारी सभा हाय हाय करने लगी। लक्ष्मण जी कहे, हे भृगु श्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ, तरह दे रहा हूँ, तुम्हें बचा रहा हूँ बहुत देर से। मिले न कबहु भुटक सुबट रन गाड़े, तुझ देवता घरे के ही बाडे। अनिचित के सभी लोग पुकारे, रघुवत सेन है लखन निवारे। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले, हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बड़े हैं। ये सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। लक्ष्मण जी से बोला, इधर आ जाओ। लखन उतर आहुत सरस भृगुकुर कोप किसान, बढ़त देख जल सम बचन बोले, रघ कोलेवान सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जब कभी कोई बात बढ़ जाती है, श्री भगवान रामचंद्र जी आ गए अपने भाई के बचाव के लिए। वो तो भाई के क्या, वो तो भगवान है, सबके बचाव के लिए आ जाते हैं। नात करहु बालक पर छोहु, सुध दूध मुख कर है न कोहु। जो पे प्रभु प्रभाव कछ जाना, तो के बराबर करत आना। हे नाथ बालक पर कृपा कीजिए, इस सीधे और दुध मुहे बच्चे का क्रोध ना कीजिए। यदि ये प्रभु आपका कुछ प्रभाव जानता, तो क्या ये बेसमझ आपकी बराबरी करता। जो लड़का कछु अचगर कर ही, गुरपित मात मोद मन भर ही। करऊं कृपा शिव सेवक जानी, तुम समशील धीर मुन ज्ञानी। बालक यदि कुछ चपलता भी करते हैं, तो गुरु पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं। अतः छोटे बच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी, सुशील, धीर और ज्ञानी मुनि हैं। राम वचन सुन कछुक जुड़ाने, के कछ लखन बहरे मस्काने। हसत देख नक सिकरिस व्यापी, राम तोर भ्राता बड़े पापी। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर कुछ ठंडे पड़े, इतने में लक्ष्मण जी फिर हंस पड़े। उन्होंने उनको हंसते देखकर परशुराम जी नक से सिकता क्रोध छा गया। उन्होंने कहा, हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। गौर शरीर, और कैसे बोले, पापी की भी उपमा दे दी। गौर शरीर श्याम मन माही, कालकोटे मुख पे मुख नाही। सज टेढ़ी अनहर है न तोही, नीच मीच सम देख न मोही। ये शरीर से गोरा है, पर हृदय का बड़ा काला है। ये विषमुख है, दूध मुआ नहीं है, स्वभाव से ही टेढ़ा है, तेरा अनुसरण नहीं करता, तेरे जैसा शीलवान नहीं है। ये नीच मुझे काल के समान नहीं देखता। लखन कयु हस सुनऊ मन, क्रोध पाप कर मूल। लखन जी बोल गए, फिर बोले क्या। लखन कहे हस सुनऊ मन, क्रोध पाप का मूल। जय बस जन अनुचित करें चरें, विश्व प्रतिकूल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगलहारी, त्रिभुज दशरथ अजर बिहारी। लक्ष्मण जी हंसकर कहा, हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है, जिसके वश होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्वर में प्रतिकूल चलते हैं। मैं तुम्हारी अनचर मुन राया, परिहर कोप करे हूँ अब दाया। टूट चाप न जुरे रिसाने, बैठे पाप पहराने। हे मुनिराज, मैं आपका दास हूँ, अब क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा। खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, बैठ जाइए। जो अति प्रीत तो करे हूँ उपाई, जो रे हूँ कोई बड़ गुनी बुलाई। बोलत लखन जनक डेराई, मस्त करे हूँ अनुचित बल नाई। यदि धनुष अत्यंत ही प्रिय है, तो कोई उपाय किया जाए और किसी बड़े कारीगर को बुलाकर उसे जुड़वा दिया जाए। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं, बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं है। थर थर कांपे पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़ भारी। थर थर कांपे पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़ भारी।
भृगपति सुन सुन निर्भय बानी, रिस्तन जरे बोले बल हानि। जनकपुर के स्त्री पुरुष थर थर कांप रहे हैं और मन ही मन में करें छोटा कुमार बड़ा खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुन सुनकर परशुराम जी शरीर में क्रोध से जला जा रहे हैं और उनको बल की हानि हो रही है। बोले राम दे निहोरा, बचे हूँ बिचारे बंद लग तोरा, मन मलिन तन सुंदर कैसे, विसरस भरा कनक घट जैसे। तब श्री रामचंद्र जी पर एहसान जानकर परशुराम जी बोले, तेरा छोटा भाई समझकर मैं से बचा रहा हूँ। ये मन का मैला और शरीर कैसा सुंदर है, जैसे विष के रस से भरा होने सोने का घड़ा। सुन लक्ष्मण बैसे बोर नैन तरे रे राम, गुरु समीप गवने सकुच परिहर बानी, बाम सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, मंगल भवने य मंगल हारी, द्रुबहु सुदशरथ अजरे बिहारी। मंगल भवने य मंगल हारी, द्रुबहु सुदशरथ अजर विहार। ये सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब से राम जी ने तिरछी निगाहें देखी और लक्ष्मण जी सुख चाहकर विपरीत बोलना छोड़कर विश्वामित्र जी के पास चले गए। अत विनीत मद शीतल बानी, बोले राम जोर जग पानी, सुनऊ नाथ तुम सहज सुजा, बालक बचन करे हूँ नहीं काना। रामचंद्र जी ने बोला कि बालक की बातों पर कान मत कीजिए। बर रे बालक एक स्वभाव, इनते संत विद सेव कराऊ, तो ही नहीं कछ काज वे राजा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। बड़े और बालक का एक स्वभाव है, संत जन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते। फिर उसने लक्ष्मण ने तो कुछ काम भी नहीं बिगड़ा है, नाथ आपका अपराधी तो मैं हूँ। कृपा कोप बद बंद गुसाई, मुँह पर करऊँ दास की नाई, कहूँ वेग जय विदरस जाई, मन नायक सोई करूँ उपाई। अतः हे स्वामी आप कृपा क्रोध बद और बंधन जो कुछ करना है दास की तरह अर्थात दास समझकर मुझ पर कीजिए, जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो जाए। हे मुनिराज बताइए मैं वही उपाय करूं। के मुनि राम जाए रिस कैसे, अजय अनवत चितव न से, एक एक कंठ को ठार न दीना, तो मैं काहे कोप कर लीना। मुनि ने कहा हे राम क्रोध कैसे जाए, भी तेरा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है, इसी गर्दन पर मैंने कुठार नहीं चलाया तो क्रोध करके क्या किया। गर्वे सर्वे अवनिवित रवन, सुन कुटारे गति घोर, परस अचत देख्यूं जियत बैरी, भूप किशोर सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, ध्रुवहु सुदशरथ अजर बिहारी। कथा समाप्त। सुनो वीर हनुमान, राम लखन सीता सहित तुरत करो कल्याण। बोलो वै सब संतन की जय, बोलो सही सब देवों की जय, आज के आनंद की जय। बोलो सियापत रामचंद्र की जय, हनुमान जी महाराज की जय, अपने अपने गुरु माता पिता की जय।